हेलो पाइसिस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है। पाइसिस सन, मून, राइजिंग एंड वीनस एंड पाइसिस के लिए है। पाइसिस इसमें हम देखेंगे कि आपकी करंट पोजीशन क्या चल रही है, कौन से ऑब्स्टेकल के साथ में डील कर रहे हो और इस जून महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है, उसका आउटकम क्या निकल के आता है एंड सम गाइडेंस ऑल्सो। ओके पाइसिस ये सिर्फ आपके लिए है कि इस महीने आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या एनर्जी लेके आए हैं, क्या मैसेज लेके आए हैं, हम सिर्फ आपके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके पाइसिस साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मेरे किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइसिस की करंट एनर्जी बताइए प्लीज। व्हाट्स द करंट एनर्जी फॉर पाइसिस की करंट एनर्जी फॉर पाइसिस की करंट एनर्जी बताइए प्लीज। ओके, एनीथिंग एल्स? थैंक यू। गाइस, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं राइट नाउ ना आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्टक दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है लव लाइफ में मैं कहाँ फंस गया हूँ, ओके, या कहाँ फंस गई हूँ बिकॉज ऑफ द मे भी शायद हो सकता है कि कोई एयर साइन हो, जेमिनीज, लिब्रा से एक्वेरियस, ओके, उनमें से ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो या कुछ लोग ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो या कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। बिकॉज मुझे 7 ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है एंड दिस इज द कार्ड ऑफ स्टकनेस, अबाउट मेंटल स्टकनेस, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ रोलर कोस्टर, इमोशनल रोलर कोस्टर, ओके, एंड क्वीन ऑफ सोर्स, यू डीलिंग विथ क्वीन ऑफ सोर्स, कोई एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो, उनके साथ में ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपनी इस पर्सन के लिए, ओके, स्टकनेस भी महसूस कर रहे हो, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, बट कंप्लीशन चाहते हो इस पर्सन के लिए। मे भी शायद हो सकता है कि कंप्लीशन चाह रहे हो इस टॉक्सिक सिचुएशन का, ओके, जो भी ये मेंटल स्ट्रेस हो रहे हैं राइट नाउ, इमोशनल रोलर कोस्टर का चाहते हो कि उनके पीछे काम कर रहे हो कि जैसे ये जो मेंटल स्ट्रेस है या ओवर थिंकिंग उस चीज़ की कंप्लीशन हो। एंड मे भी शायद कहीं ना कहीं आप लोग अकेलापन भी फील करें, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रख डाल दिया है, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ गए हैं, कुछ रोलर कोस्टर चल रहा है, आपकी लव लाइफ सही नहीं चल रही है, मे बी शायद कुछ लोग अकेलापन भी महसूस कर रहे हो, ओके, बट डोंट वरी गाइस, आप उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो कि जस्ट कंप्लीशन हो जाएगा। हार्ड वर्क करते रहिए अगर आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेके ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहे हैं तो, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंज पाइसिस, व्हाट्स योर चैलेंज, पाइसिस चैलेंज बताइए। पाइसिस की चैलेंज क्या है? सी, आपकी चैलेंज ही यही है। आई टोल्ड यू ना, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, मेंटल स्ट्रेस है और आप चाहते हो कि आपकी ये जो मेंटल स्ट्रेस है, पेनफुल स्ट्रेस है, वो पेनफुल स्ट्रेस हो सकता है कि पर्सन की वजह से हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो, या फिर बोलने की वजह से हो, या फिर उटपटांग बोलने की वजह से, कुछ भी हो सकता है गाइस, जो आपको दर्द दे रहा है, मेंटल स्ट्रेस दे रहा है और चाह रहे हो कि स्लोली ख़त्म हो ये सारी स्ट्रेस जो भी है, मैं हैंडल नहीं कर सकता या कर सकती, ओके। जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है चाह रहे हो कि कंप्लीशन हो, स्लोली कंप्लीशन हो, ऐसी बर्डन भी महसूस करे उस रिलेशनशिप में, मेंटल स्ट्रेस है, बर्डन सिव है एंड चाहते हो कि जो भी पास्ट का जो रिलेशनशिप है उसमें न्यू स्टार्ट हो, ओके, दिस इज द चैलेंज। न्यू स्टार्ट भी चाहते हो पास्ट के, एंड बर्डन है, मेंटल स्ट्रेस है, उस चीज़ की एंडिंग भी चाहते हो, ओके। कुछ लोग चाहते हैं कि पास्ट के साथ ही न्यू स्टार्ट हो और जो भी टॉक्सिक सिचुएशन हो और जो बर्डन है वो ख़त्म हो, वो उनकी चैलेंजेस है, ओके। या कुछ लोग चाहते हो कि जो भी उनकी डिज़ायर है, बस भरोसा रखे कि सडन चेंज हो, उनकी होम लाइफ में स्टेबिलिटी आए, उनके लव लाइफ में एक बॉन्डिंग बढ़े, सोल लेवल कनेक्शन हो, ओके, बट स्लोली आप चाहते हो कि जो भी टॉक्सिसिटी है ख़त्म हो जाए, ओके, दैट इज़ योर चैलेंज।
लेट्स से देखते हैं पाइसेस इस महीने की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है आपकी। टेन ऑफ कप इज रिवर्स। मे भी शायद इमोशनल तौर पे आप उतने खुश नहीं रहोगे, बट यू नो दिस इज द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस। कंप्लीशन है बट कंप्लीशन नहीं है, उस टाइप की जो भी इमोशनल हैप्पीनेस है। बिकॉज ऑफ द टू ऑफ सोर्स, इनडिसीजन हो, इनडिसीजन हो, इनडिसीजन है बिकॉज दिस इज योर एनर्जी, आई थिंक सो। ओके, इनडिसाइड हो, टू पर्सन हो सकते हो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इसीलिए कहीं ना कहीं इमोशनल तौर पे स्टेबल नहीं हो, क्योंकि मेंटल तौर पे डिसाइड ही नहीं कर पाते, इमोशनल तौर पे कैसे स्टेबल रहोगे, राइट। लेट्स सी व्हाट एल्स। व्हाट एल्स फॉर पाइसेस, मुझे बताइए प्लीज। और क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइसेस के लिए, बताइए। ओके फाइन। सी इनडिसीजन मोड पे हो, ठीक है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, टू पर्सन हो सकते हैं, डिसीजन लेना है तो इस महीने डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए इमोशनल स्टेबल नहीं हो पा रहे हो। एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को लेके ना सफोकेशन महसूस कर रहे हो, बस हैंडल कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, बस वॉन्डेड बॉडी की तरह बस खड़े हो कि नहीं मुझे नहीं छोड़ना है, क्या करूँगा छोड़ के, क्या करूँगी छोड़ के, बोल के। बिकॉज जब हैंडल कर रहे हो और चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले। मे बी साई यू डीलिंग विद लिब्रास, ओके, जस्टिस मिले, अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलो। एंड सी मे बी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, जो भी आपकी लाइफ में डिजायर है ना, जो भी आप पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, दिस इज द कार्ड ऑफ एडिक्शन। मे बी शायद हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न पर्सन हो आपके लिए एडिक्शन, एंड चाहते हो कि जस्टिस मिले आपको, ओके। या फिर हो सकता है कि ना यू नो ये जो कैप्रिकॉर्न पर्सन है इसकी वजह से आप फियर महसूस कर रहे हो, बिकॉज सी देयर इज द पपेट हेयर, सो फेयरलेस। और ये कैप्रिकॉर्न की वजह से आप चाह रहे हो कि जस्ट आपको जस्टिस मिले, क्योंकि इसने आपको बहुत ज़्यादा यू नो पेन दे दिया है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया है, तो चाह रहे हो कि ये जो कैप्रिकॉर्न पर्सन है आपको कंट्रोल कर रहा है, राइट पाइसेस। तो चाहते हो कि इससे आपको जस्टिस मिले। एंड सी मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट मेमोरी को ताज़ा करे, पास्ट पर्सन हो उसमें आप चाहते हो कि आपको इमोशनली हैप्पीनेस मिले, या फिर चाहते हो कि पास्ट का कोई आके इस महीने आपको ऑफर दे जो आपको इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी दे, इमोशनल तौर पे आपको खुशी दे। एंड सी मे भी शायद हो सकता है कि जो भी ये बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी ये पर्सन के लिए जहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इन डिसीजन में हो, तो उस चीज़ की एंडिंग हो सकती है, ओके। जो भी टू सिनारे हो या फिर जो भी पास्ट का बर्डन है उस चीज़ की एंडिंग हो सकती है, एंड न्यू स्टार्ट हो सकता है, ओके। पास्ट का जो बर्डन है उस चीज़ की एंडिंग है, एंड फ्रेश न्यू स्टार्ट, इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट, ओके। या फिर कोई आके आपको न्यू ऑफर दे दे, वैसा जो आपको अच्छा लगे, जहाँ पर भी आप वॉन्टेड वॉरियर की तरह अपने रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हो, वहाँ पर आपका न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ओके। सी प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को, ऐसी। और क्या पाइसेस के लिए, पाइसेस के लिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। पाइसेस के लिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। मेरे पास का कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना गाइस, उस चीज़ उस सिचुएशन की तो एंडिंग है, ओके। एंड सी जहाँ पर भी आप दिस इज द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप इज 8 ऑफ कप, ओके। मे बी शायद जो आप न्यू जहाँ पर भी आपको न्यू ऑफर आया है उसमें आपको ऐसा लगे कि नो आई एम हैप्पी, ओके, आई एम हैप्पी, मुझे जस्टिस मिल गया, आई एम हैप्पी, एंड जस्ट मुझे क्लैरिटी मिल गई है बोल के, ओके। मे बी शायद क्लैरिटी मिल गई है एंड जस्ट न्यू स्टार्ट हो रहा है अपनी लाइफ को। मैं जहाँ पर भी ब्लॉकेजेस था वहाँ पर मैं अपनी लाइफ को कुछ नई तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड क्लैरिटी मिल रही है, विच इज़ गुड, अच्छा है गाइस। ऐसी एनीथिंग एल्स।
and see guys, third party. Okay, 5 of coin, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ये फील कर सकते हैं कि जो भी ये कैप्रिकॉर्न पर्सन है इसको इस रिवर्स, ओके, कि वो मुझे कंट्रोल कर रहा है एंड जस्ट मैं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से हील हो रही हूँ, जो भी है बैलेंसिंग कर रही हूँ। बट मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस, जो भी ये सिंगल कार्ड है, किसी चीज़ की कमी में भी शायद हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर की कमी महसूस हो सकती है। ओके, में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि मैं पुराने रिलेशनशिप को, पुराने सिचुएशन को ही मैं पकड़ के बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ, लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर उसमें से हील नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसा लग सकता है। तो ऐसा लगने मत दीजिएगा, ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पर फेयर भी लग रहा है, डर भी लग रहा है, डाउट भी लग रहा है। ओके, तो उससे उभरिएगा, बाहर निकलिएगा। ओके, लेट्स सी। और सब ठीक है, डोंट फील अलोन, अकेला मत फील कीजिएगा पाइसिस। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर पाइसिस। आउटकम फॉर पाइसिस, पाइसिस के आउटकम बताइए प्लीज। पाइसिस की आउटकम प्लीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर पाइसिस? गिव मी one card for Pisces. Ooh, I can't take it guys, too many, huh? Okay, anything else? जो मैंने बोला था कि आप अपने पर्सन को पकड़ के बैठ रहे हो, सिचुएशन को वो नहीं कर रहे हो, तो गाइस मुझे लग रहा है कि अपने द आउटकम में जो यहाँ पर अकेलापन महसूस कर रहे हो ना एंड में, तो वही यहाँ पर सी 5 of coin इज 4 of coin आउटकम। ओके, तो अपनी जो भी ये टॉक्सिक सिचुएशन है, जो टॉक्सिक पर्सन है, उसको पकड़ के मत रखिए, लेट गो कीजिए, अदरवाइज आप स्टक होते हुए दिख रहे हो। ओके, नो मोर स्टक, बिट्रेल होता हुआ दिख रहा है। ओके, बट एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, आई नो, अच्छी बात है, बट क्यों ये अपनी सिचुएशन को स्टक में बदलने का, लेट गो कीजिए। सी थर्ड पार्टी सिचुएशन, उसको लेट गो कीजिए। थर्ड 3 of cup इस रिवर्स टू 2 of cup में भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि अपने पर्सन को बॉन्डिंग के लिए, जो भी पुराने पर्सन हैं, ओके, चाहते हैं कि अगर वो बॉन्डिंग हो उसमें वो पर्सन को पकड़ के बैठ रहे हैं, लेट गो नहीं करे, विच इज़ गुड, अच्छी बात है। साथ ही साथ टेंशन भी ले रहे हैं, स्टक भी हो रहे हैं, बिट्रेल भी होता हुआ दिख रहा है, बट एक्शन भी ले रहे हैं, न्यू स्टार्ट लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, बट मुझे यहाँ पर जहाँ पर भी डिसेप्शन है, धोखा हुआ है, यूज़ करके चले गए हैं, उसमें वेट कर रहे हैं कि जस्ट एंग्जाइटी जहाँ पर भी उसमें सडन चेंज हो। बट गाइस मुझे यहाँ पर लग रहा है ना, ये 2 आउटकम से सिर्फ मैं ये बोलना चाहूँगी, जो भी ये थर्ड पर्सन सिचुएशन है या टॉक्सिक सिचुएशन है, उसको पकड़ के अगर कोई बैठे हुए हैं तो उसको लेट गो कीजिए। ओके, अदरवाइज 3 of cup रिवर्स बाई 2 of cup। ओके, अगर बॉन्डिंग करना चाहते हैं, रीयूनियन होना चाहते हैं, तब पकड़िए, तब ठीक है, तब अच्छा है। ओके, बस साथ ही साथ ये एंग्जाइटी भी आ सकता है, तो ऐसा मत आने दीजिएगा। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस ऑफ पाइसेस। गाइडेंस फॉर पाइसेस, यूज योर इंट्यूशन एंड दिस इज द कार्ड ऑफ रिवर्स। ओके, मैं ये रिवर्स में करना चाहूँगी बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी नहीं है। अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए, बैलेंस करके चलिए, जो भी आपके डिजायर है उसमें मास्टर बनिए। ओके, जो भी आपकी हार्ट डिजायर है, एंड सी गिविंग एंड रिसीविंग कीजिए, जितना आप दोगे उतना सामने वाला आपको देगा लव। ओके, तो जितना आप दोगे उतना आपको प्यार मिलेगा। तो बट अपने हार्ट पे ध्यान दीजिए, अपने डिजायर पे ध्यान दीजिए कि आपके लिए कौन क्या सबसे ज़्यादा मायने रखता है, एंड यूज योर इंट्यूशन, क्लैरिटी रखिएगा। ओके, क्लैरिटी रखनी बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। डोंट फील ब्लॉकेजेस। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर पाइसेस।
Give me one card for Pisces. 1 or 2 card for Pisces. Okay. True love is there, guys. Okay. Love make the difference. Love help heal past hurt and provide a sense of security and self-worth. गाइस ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी जाए तो उसको रिलीज़ कीजिए, जो भी आपकी पास्ट हर्ट है उसको रिलीज़ कीजिए और अपने स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दीजिए। 31 is 4, स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दीजिए। और अगर आप लव प्यार चूज़ करते हैं, अगर आप प्यार चूज़ करते हैं तो नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में आएगी नहीं, क्योंकि हमने प्यार चूज़ कर लिया, पर्सन को चूज़ कर लिया है। तो फिर तो इसीलिए लव चूज़ कीजिए ताकि आपके लाइफ में ट्रू लव आए। देयर इज़ अ ट्रू लव, ओके। लव इज़ अराउंड यू, ध्यान दीजिएगा। बट पास से हील होना है ताकि आप लव चूज़ कर पाओ। ओके पाइसेस, बिकॉज मुझे यहाँ पर अभी भी स्टकनेस लग रहा है, तो इस स्टक से बाहर निकलिएगा। ओके पाइसेस या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।